सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों का तीर्थ यात्रा जैतून पहाड़ से नीचे की तरफ उतर करके आ रहा है। जैसे पिछले क्लासों में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जैतून पहाड़ वहाँ के एक ऊंचे स्थान है, करीब 830 मीटर समुद्र लेवल से ऊंचाई पर है। वहां से नीचे उतरना, इसका मतलब किद्रोन वाली की ओर हम नीचे उतर करके आ रहा है, ताकि हम सियोन पहाड़ चढ़ करके ऊपर यरूशलेम की ओर फिर चढ़ाई चढ़े। तो रास्ता एकदम नीचे की ओर है, बड़े मुश्किल से उतर करके जो चल करके आ सकते हैं। और रास्ते के बाएं साइड में हम लोगों ने देखा यहूदियों का जो कब्रिस्तान है, सेमेट्री, मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में सोने वाले लोगों का कब्र वहां पर हम लोगों ने देखा। करीब 1.5 लाख कब्र उस स्थान पर जैतून पहाड़ के इर्द गिर्द में हम लोग पा सकते हैं। ये करीब 3000 वर्षों से वो कब्र वहाँ है। आज भी कब्र जुड़ता जा रहा है। उसका शुरुआत करीब 3000 वर्ष पहले, जब सुलेमान ने जो पहला मंदिर बनाया, तब से वहाँ यहूदी प्रतीक्षा में सो रहा है। और नीचे उतरते उतरते तकरीबन जैतून पहाड़ के बीचों बीच आते समय पर वहाँ पर एक विशेष स्थान है, जिस स्थान पर प्रभु ईसा मसीह खड़े होकर यरूशलेम को देखा, देख करके रोने वाला जगह। मैं उस भाग को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 41 से। लूक चैप्टर 19 वर्स 41 ऑनवर्स, जहां ईसा मसीह का जो राजकीय प्रवेश के समय पर, यरूशलेम प्रवेश के समय पर ईसा मसीह जैतून पहाड़ के उस स्थान पर खड़े होकर यरूशलेम को देखते हैं और वह यरूशलेम के लिए रो पड़ते हैं। निकट पहुंचने पर, अर्थात किद्रोन पास में है, गेत्सेमनी पास में है, और जो ऑपोजिट साइड के जो पहाड़ पर हम लोगों को यरूशलेम मंदिर दिखाई देता है, यरूशलेम दिखाई देता है। तो उसको देख करके वहां पहुंच करके, निकट पहुंचकर शहर को प्रभु ने देखा, अर्थात यरूशलेम शहर को ईसा मसीह ने देखा। वे उस पर रो पड़े। बाइबल के अंदर 2 जगह पर ईसा मसीह रोने के विषय में लिखा हुआ है। एक, अपने प्रिय लाजर के मृत्यु पर ईसा मसीह रो पड़ा। अब यरूशलेम के लिए ईसा मसीह रोते हैं। क्यों रोते हैं? यरूशलेम में आने वाले विनाश को उन्होंने यहां देखा, इस कारण। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, वहां पर हमें यह पढ़ने के लिए मिलता है। और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है।
यरूशलेम शब्द का अर्थ ही शांति का नगरी है, लेकिन हमें मालूम है यरूशलेम नगरी ऐसा एक नगरी है जहां बिल्कुल शांति ही नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं है। इतना अधिक लड़ाई चलने वाला, लड़ाई हुआ जिस देश में, जितना रक्त बहाने वाला ऐसे एक देश नहीं है, ऐसे एक शहर नहीं है जितना यरूशलेम में रक्तपात हुआ है। यहां पर प्रभु कहते हैं तुम्हारी शांति जिसमें है वो यदि तुम पहचान लिया होते, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे, और तुझ में एक पत्थर दूसरे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। अर्थात ईसा मसीह को न अपनाने के कारण, उन्हें तिरस्कार करने के कारण जो होने वाला विपत्ति को ईसा मसीह ने पहले से देख करके ये भविष्यवाणी किया। हमें मालूम है AD 70 में इस मंदिर का और ये पूरा दीवार सब कुछ को नाश किया था रोमन सेना आकर के। इसका भविष्यवाणी ईसा मसीह यहां खड़े होकर के करते हैं। जिस जगह पर खड़े होकर के भविष्यवाणी किया ईसा मसीह, उस जगह आज एक चापल है, जिस चापल का नाम है डोमिनस फ्लेविट। लैटिन भाषा में डोमिनस फ्लेविट का मतलब है द लॉर्ड वेप्ट, प्रभु रोने वाला जगह। डोमिनस फ्लेविट जो गिरजा है, उस गिरजा का एक खासियत है, प्रभु जहां पर यरूशलेम को देख करके विलाप किया, उस गिरजा का, उस चापल का वेदी पश्चिम की ओर है। अर्थात उसके पीछे जो ग्लास विंडो है, वहां से देखने से यरूशलेम दिखाई देता है। अर्थात ईसा मसीह वहां खड़े होकर यरूशलेम की ओर देखा था, इसलिए उसका वेदी पश्चिम की ओर किया। अन्यथा हमें मालूम है साधारणतः चर्च का वेदी पूर्व की ओर होता है, यहां पर उल्टा पश्चिम की ओर बनाया हुआ है। दूसरी बात, यहां पर ये विजयी जुलूस के बीच में प्रभु उस शहर को देख करके रोने के पूर्व में लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 13 को अगर पढ़े, वाक्य 34 से आगे, लूक चैप्टर 13 वर्स 34 ऑनवर्स, वहां पर यरूशलेम को प्रभु चेतावनी देते हैं। यदि इसी भाग को मत्ती सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 37 से आगे पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 23 37 ऑनवर्स, यहां पर भी हम लोग ये बात को पढ़ सकते हैं। वहां पर हमें मालूम है फरीसियों को, शास्त्रियों को धिक्कारने के बाद प्रभु ये बात कहते हैं। यहां पर भी हम लोग देखते हैं हेरोद उन्हें मरवा डालने का जो कोशिश कर रहा है, ये समाचार उनको मिल रहा है, और किस प्रकार मुक्ति पाने के लिए जितना कठिनाई होकर के जीना पड़ेगा, यह सब सिखाने के बाद, और विशेषकर लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 शुरू होता है पश्चाताप के विषय में बताते हुए, अब भी तुम पश्चाताप कर लो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लो। ये सिखाने के बाद प्रभु यरूशलेम को चेतावनी भी देता है। क्या चेतावनी देते हैं? वाक्य 34
और 35 को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थर से मार देता है। नबियों को मारने वाला, ईसा मसीह को मारने वाला उस शहर तुम बन गया है, इसलिए उन्हें सावधान करते हैं। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डेनों के नीचे एकत्र कर लेती है। इसलिए ये जो बातें, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डेनों के नीचे एकत्र कर लेती है, ये बोल करके प्रभु यरूशलेम के लिए यहाँ जो चेतावनी दे रहा है, ये जो डोमिनस फ्लेविट जो विलाप का जो चापल बना हुआ है, उसके जो वेदी में ये तस्वीर बना कर रखा हुआ है। एक मुर्गी अपने चूजों को डेनों के नीचे संभालते हुए ईसा मसीह के इस वचन को वहां पर प्रदर्शित किया है। आगे क्या लिखा है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। यरूशलेम यहूदियों का एक झुंड के समान प्रभु यहां लेते हैं। यहूदियों के लिए कहते हैं, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हारे बचाव के लिए मैं आया हूं, तुम्हारे मुक्ति के लिए मैं आया हूं। मसीह है, मसीह की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन साक्षात मसीह आया, उस मसीह को भी तुम तिरस्कार कर रहे हो। देखो तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह ना कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यहां पर प्रभु ईसा मसीह का विजयी जुलूस में वहां के लोग यही गाते हुए, होसन्ना गाते हुए, प्रभु को धन्य कहते हुए, प्रभु के नाम पर आने वाला कह करके उनका स्वागत विजयी जुलूस लगा रहा है। आप प्रभु यरूशलेम को देख करके वहां के लोग प्रभु को स्वागत नहीं करेगा। वहां पर प्रभु को 4 दिन के बाद गिरफ्तार कर वहां से उनको क्रूस उठा करके अभी जाना है मरने के लिए, ये सब देख करके, और उसके कारण उनके ऊपर जो विनाश आने वाला है उसका भविष्यवाणी कर रहा है। AD 67 से जो रोमन साम्राज्य उसके ऊपर कब्जा करते हैं, AD 70 तक पूर्ण रूप से यरूशलेम का विनाश हो गया है। और हमें मालूम है यरूशलेम मंदिर जहां था, आज वहां पर एक मुस्लिम मॉस्क है, डोम ऑफ रॉक कहते हैं। उस डोम ऑफ रॉक वहां आने का क्या कारण है? क्योंकि प्रभु ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस अवस्था को पहले से देख करके ईसा मसीह उस शहर के लिए रोने वाला जगह है, इस डोमिनस फ्लेविट चर्च का जगह। और यहां पर इस कंपाउंड में आने से कई चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक, यहां खड़े होकर के हम यरूशलेम को देख सकता है, ऑफ रॉक या अल अक्सा मॉस्क भी उसको कहते हैं, अल अक्सा मॉस्क। ये मुसलमानों के लिए जो मक्का मदीना के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पवित्र स्थान लोग मानते हैं, और उनका विश्वास ये ऐसा है, उनका नबी मक्का से एक की रात्रि में कुछ दिव्य शक्ति से किसी पक्षी के ऊपर बैठकर यहाँ आया, यहाँ से वो स्वर्ग गया करके। और अब्राहम ने इसहाक का बलि अर्पित करने वाले वही जगह, वहां पर सुलेमान ने मंदिर बनाया था। इस मंदिर को तोड़ करके
पहले हमें मालूम है नबूकदनेस्सर ने तोड़ा था। इसके बाद ये मुस्लिम्स वहां पर कब्जा कर अलक्स का जो मॉस्क बनाया है और उसके ऊपर का जो स्वर्ण कलर का जो दिख रहा है वो है डोम ऑफ द रॉक जो कहते हैं। और उसके नीचे जहाँ अब्राहम ने इसहाक के लिए जो बलिवेदी बनाया था वो पत्थर वहां पर है, इसलिए उन लोगों के लिए वो एक पवित्र स्थान। और यरूशलेम मंदिर का आज केवल एक दीवार रह गया, जहां शांति होना है वहां आज उस दीवार को पकड़ करके लोग रोते हैं और मसीह का आगमन का इंतजार कर रहा है। यहूदी लोग विश्वास करते हैं कि मसीह पुनः आएगा और हमारे मंदिर बना करके देगा, इसलिए उस दीवार को वेलिंग वॉल पकड़ करके उन लोग प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, मांगते हैं। 1967 में जो 6 दिन का जो लड़ाई हुआ था, उस समय पर इज़राइल ने इस भाग को, इस टेरिटरी को, इस जगह को अपने कब्जे में किया। उससे पहले फ़लस्तीन के अंडर में था। इसके बाद आगे चल कर के फ़लस्तीन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी सब इज़राइल के अंडर में है। वो जो मॉस्क के कारण फ़लस्तीन उसके एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन सिक्योरिटी चारों तरफ फौज सब इज़राइल का ही है उस जगह पर। लेकिन हमेशा टेंशन रहने वाला, लड़ाई का खतरा चलने वाला जगह है। और ईसा मसीह जिस द्वार से जो अंदर यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया था, जो ईस्टर्न वॉल, जो गोल्डन गेट जिसे कहते हैं, उस ईस्टर्न पूर्वी जो गोल्डन गेट है, उससे ईसा मसीह का दोबारा आगमन होगा या मसीह वहां से प्रवेश कर हमारा मंदिर बनाएगा, ये यहूदी लोग भी विश्वास करते हैं। इसलिए मुसलमान लोगों ने 810 में, एडी 810 में उस गेट को बंद करके रखा है। इसके बाद क्रूसेडर्स आकर के उसको खोला, लेकिन फिर से 1187 में सलादीन ने उसको फिर से बंद किया, फिर से खोला गया। लेकिन लास्ट में 1541 में 1541 में सुलेमान ने उसको बंद किया। तब से ये जो गोल्डन गेट है, पूर्वी जो गेट है यरूशलेम का, वो बंद है, जिससे ईसा मसीह प्रवेश किया था। यह अभी भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और जैतून पहाड़ के इस स्थान पर खड़े होकर के जो निचली प्रदेश अगर हम देख रहा है, जो सड़क वाला है, वो केद्रोन घाटी कहते हैं। यदि थोड़ा सा और बाया साइड में सड़क से उतरेंगे, वहां पर हम लोगों को गत्समनी मिलेगा। अभी कल के क्लास में हम लोग गत्समनी के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन यदि दाहिने की ओर अगर हम देखेंगे, वहां पर एक चर्च दिखाई देता है, ऊपर पूरा जो गोल्डन कलर किया हुआ, वो मेरी मगदलिन, जो चर्च ऑफ मेरी मगदलिन के नाम से है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। और यहाँ खड़े होकर के कई ऐसा खबर को हम लोग देख सकते हैं। टॉम्ब ऑफ सकरिया है, टॉम्ब ऑफ अब्सलोम, दाऊद का बेटा अब्सलोम का जो कब्र है, जो ऊंचा में वो जो दिख रहा है। कल के बाद एक और क्लास हम केद्रोन घाटी के ऊपर लेना अच्छा रहेगा,
ताकि उसके अंदर एक कब्र के विषय में अन्य कई चीजें हम लोग उसके अंदर भी सीख सकते हैं। था तो ईसा मसीह का जो विजय जुलूस आज यहाँ डोमिनस फ्लेविट चर्च तक पहुंचा है। इसके बाद यहाँ से फिर नीचे उतरेंगे, हम लोगों को गत्सेमनी वाटिका मिलेगा, केद्रोन मिलेगा। इसके बाद प्रभु माउंट सियोन चढ़ना शुरू करते हैं। तो आगे क्लास में इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। इस डोमिनस फ्लेविट चैपल जिसे हमने देखा है, प्रभु यीशु मसीह जहां खड़े होकर इस्राएल के लिए रोया, हमारे लिए रोया है। जो कोई यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, उनके लिए रोया। जो बपतिस्मा तो प्राप्त किया लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जीवन जीते हैं, वचन को तोड़ मरोड़ करके सिखाते हैं और सत्य कलीसिया से अलग होकर के अपना गुट बना करके जी रहा है। ऐसे ऐसे लोग जो गलत झूठे बातें जो सिखाते हैं, जो बाइबल के अनुसार नहीं, प्रभु के अनुसार नहीं, ऐसे लोगों के लिए भी प्रभु रोते हैं। प्रभु का आज का ये रोना हमें मनन चिंतन करना है, जिनका विनाश भविष्य में होने वाला है। सत्य वचन से अलग होकर के, सत्य कलीसिया से हट करके, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन नहीं जी रहा है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु आज रो रहा है। एक निर्णय कीजिए, प्रभु के वचन के अनुसार सत्य कलीसिया से जुड़ करके एक पवित्र जीवन जीने का। प्रभु ने जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग में प्रभु के पीछे होने के लिए, प्रभु के उस मार्ग पर चलकर जय जयकार करते हुए, होसन्ना गाते हुए जाकर उन्हें पकड़ाने वालों के समान नहीं, उन्हें क्रूस दो चिल्लाने वालों के समान नहीं, बल्कि प्रभु के लिए मरने के लिए जो तैयार है, ऐसे लोगों के समान हमें भी बनना है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।